Bismillahirrahmanirrahim. Students, first year. Lecture 9, first chapter, fundamental concepts of the basic concepts of chemistry. इसमें हमने आज का जो हमारा लेक्चर है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेन उसका ये टॉपिक है और हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल फार्मूला से ताकि कंसेप्ट आपके जहन में रहे। केमिकल फार्मूला, chemical name of a compound in terms of chemical symbols. It tells us about kinds of elements and number of atoms in that compound. As an example, H2O वाटर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को आप H2SO4 सिंबलाइज कर देते हैं। These are secrets of the chemistry. यहाँ थोड़ी सी एक मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि आपने कोई एक केमिकल कंपाउंड डिस्कवर किया है या लेबोरेटरी में आपने उसे सिंथेसाइज किया, आप देखना चाहते हैं उसकी यूजफुलनेस को, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं कि वो किस काम आपके आ सकता है, तो आप वेरियस स्टेप्स में से गुजरेंगे। सबसे पहले आप उसकी एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद उनकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे। जो लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा, 3 मेथड मैंने बताया आपको, तो उनमें से किसी यानी 2 मेथड्स में से केमिकल फार्मूला तो क्योंकि अभी डिटरमिन करने जा रहे हैं, डिकम्पोजिशन मेथड या कंबस्शन मेथड से आप परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट मालूम करेंगे। उसके बाद उसका एम्पिरिकल फार्मूला उसे डिजाइन करेंगे, फिर उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करेंगे, उससे आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को आप बताएंगे, उससे फिर आपको पता चलेगा कि उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ chemical formula: empirical, molecular and structural formulas. Empirical or simple formula is basically a chemical formula that give minimum whole number ratio of atoms of a compound. As an example, ग्लूकोज के लिए बेंजीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, मीथेन, शुगर। ये साथ ही एम्पिरिकल या सिंपल फॉर्मूलाज इसके हमने नोट कर दिए। Empirical formula tell us about kinds of elements and the ratio of atoms in a chemical compound. Empirical formula is equal to molecular formula divided by n. N is equal to molecular formula mass या molecular mass divided by empirical formula mass. इसे करेक्ट कर लें। N is equal to molecular formula mass या सिंपली लिखते हैं molecular mass divided by empirical formula mass। फिर आ गया जी molecular formula, chemical formula that tell us about actual number of atoms in a compound। वही जो सबका हम लिखे ग्लूकोज के लिए, वाटर के लिए, बेंजीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन दैट कंपाउंड
इसमें मालूम हो रहे हैं। इसे आप लिखेंगे कैसे, रिलेट कैसे करेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन, व्हाट इज एन, वही हिसाब का चीज आ गई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये गलतियां हो रही है इसमें, तो ये भी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ये जो जिस तरह लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला, तो इससे भी हम वैसे तो निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल अस अबाउट, इसमें फिर देखें एक गलती आ गई, वेरी सॉरी। मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स and total number of atoms in a compound। important points इसके ये आ गए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स हैं। some compounds are same empirical formulas and molecular formulas। ये एग्जांपल आपके सामने है कि इनके मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसे होंगे। वजह इसकी क्या है, रीजन ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे रिलेट होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई एन। व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये नीचे आप इस तरह एक फॉर्मेट बना के इसकी एग्जांपल ले दें। सम कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। द रीजन लाइज दैट ionic compounds have only empirical formula and no molecular formulas. That is why they have just empirical formulas। थर्ड पॉइंट क्या है, सम कंपाउंड्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n multiple of empirical formula, or we can say they have different empirical and molecular formula। for example ग्लूकोज, बेंजीन, इसमें n जो स्मॉल n आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। so molecular formula will be equal to C6H12O6 for benzene C6H6। तो ये जो है इस तरह से आप इन दो टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अच्छा, दो टर्म्स हैं जो कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ हैं, ये बात पूछ लेते हैं। एक फार्मूला मास, एक है टर्म मॉलिक्यूलर मास। sum of atomic masses of all the atoms as present in the empirical formula of the compound, it is only used for ionic compounds। NaCl sodium 23, chlorine 35.5, ये इसकी फार्मूला मास कहलाएगी। इसी तरह सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms as present in the molecular formula of that compound is called molecular mass। for example in the case of glucose 6 कार्बन एटम है, मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड 16 करेंगे तो इट कम्स टू बी 180। so it is molecular mass of that compound। Thank you very much।